ये कहानी एक सच्ची भूतिया घटना है। ये कहानी एक होटल के भूत या कमरे के बारे में है। इस कहानी में राजू नाम का लड़का है जो सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उसे पैसे कमाने के लिए भी काम की तलाश थी। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां उसे रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पढ़ाई भी हो जाए। कुछ समय बाद राजू को एक होटल में सफाई करने का काम मिला। क्योंकि काम रात में करना था, राजू वहां रात में काम करने लगा और दिन में वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात राजू अपना काम खत्म करके आराम से बैठा था। अभी वहां पे उसका एक सीनियर आया और उससे बोला, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो? इस पर राजू ने जवाब दिया, सर मैंने अपने कमरे की सफाई कर चुका हूँ, इसलिए बैठा हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पर 4 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करनी है, जाओ वहाँ। इतना बोलकर उसका सीनियर वहां से चला गया। फिर राजू ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में चौथे नंबर का कमरा बचा था। उस कमरे में गया। वो बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा, राजू देख के उसे देखता ही रह गया। अभी तक किसी ने भी राजू को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। राजू ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि ये कमरा तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहाँ सफाई करनी तो थी। इसलिए वो वहाँ की चीजों को बड़े आराम से साफ करके उसकी जगह पर रख रहा था। कुछ देर बाद राजू को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राजू ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राजू ने सोचा ऐसा वो कई रातों से काम कर रहा है और दिन में नहीं सो पाता, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। और वो वापस अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सामने से दौड़कर भागा। राजू को अब डर लगने लगा और वो थोड़ी देर के लिए सहम सा गया और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू कर दिया ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म करे और वहां से निकल जाए। और जब वो वापस काम करने लगा तभी मानो जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया हो। राजू अब घबराकर चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी राजू का गला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वो भाग नहीं पा रहा था। इतनी ही देर में राजू के सीनियर ने राजू की आवाज को सुना और वहां पहुंच गए। उन्होंने राजू से पूछा, क्यों चिल्ला रहे थे? राजू गले में दबाव के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसे कमरे के बाहर ले गए और उसे पानी पीने को दिया। तब राजू ने बताया उसे उस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर उस पर चिल्लाने लगा और बोला, तुम्हें रात में सफाई करने के लिए किसने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई नहीं करता और इस कमरे की सफाई भी दिन के समय में की जाती है। तब राजू ने कहा, मैं अपना काम खत्म कर बैठा था, तभी एक सर आए और उन्होंने मुझे इस कमरे की सफाई करने को बोला, इसलिए मैं इस कमरे में आया। इतना सुनते ही जितने भी लोग इस होटल में काम करते थे सभी को राजू के सामने लाया गया ताकि राजू उनको पहचान सके कि किसने ऊपर वाले कमरे में काम करने के लिए इसे भेजा था। फिर वहाँ जितने भी लोग थे राजू ने सबको देखा, पर उनमें से कोई नहीं था। तब उन लोगों ने वहाँ जितने भी स्टाफ काम करते थे दिन में और रात में, सारे स्टाफ की इमेज राजू को दिखाई। तब राजू ने उनमें से एक को देखा और बोला कि हाँ हाँ यही है वो, इन्होंने ही मुझे उस कमरे में सफाई के लिए भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए क्योंकि राजू ने जिसकी इमेज दिखाई थी उस स्टाफ की मौत 1 महीना पहले उसी कमरे की सफाई के दौरान हुई थी। फिर राजू के सीनियर ने उसे उस कमरे के बारे में सब बताया कि ये इस होटल का भूतिया कमरा है। करीब 1 साल पहले वहाँ पे पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद से ही उस कमरे में जो भी काम करने जाता है उसे कुछ अजीब सा डरावना महसूस होता है। ऐसा कई बार होने के बाद उस कमरे में रात के समय कोई नहीं जाता। और पिछले महीने जिस स्टाफ की मौत उस भूतिया कमरे में हुई वो भी वहां रात के समय पता नहीं क्यों बिना किसी को बताए अकेले काम करने के लिए चला गया था। ये सब सुनकर राजू फिर दोबारा कभी भी उस कमरे में अकेले काम करने के लिए नहीं गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई डरावनी कहानी के साथ।